वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को फॉरेक्स के रिलेटेड बताऊंगा कि फॉरेक्स क्या है, वैसे फॉरेक्स किस चीज़ का नाम है और इसे फॉरेक्स क्यों कहा। फॉरेक्स बेसिकली हमारी फॉरेक्स एक्सचेंज मार्केट है इंटरनेशनल, जहां पे आप एक करेंसी से दूसरी करेंसी से एक्सचेंज करते हैं एक करंट प्राइस पर, जो करेंसी मार्केट में उस वक्त मार्केट की वैल्यू चल रही होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास इस वक्त प्राइस चल रही है 1.23 डॉलर देकर आप एक यूरो परचेज करते हैं, या मैं आपको अपनी लोकल करेंसीज के अंदर बताता हूँ, लाइक के हमारे इस वक्त 160 रुपीज देकर आप एक अमेरिकन डॉलर परचेज करते हैं। तो बेसिकली ये एक एक्सचेंज रेट है जो कि हमारे बैंक्स के दरमियान एक आपस में तय कर लिया जाता है कि इस रेट पे, और ये रेट्स फ्लक्चुएट्स करते हैं डिफरेंट टाइम टू टाइम, लाइक मार्केट कंडीशंस कैसी होती हैं, किसी मुल्क की इकोनॉमिकल कंडीशंस कैसी चल रही हैं, तो उस मुल्क की कंडीशंस के बेस पर उस मुल्क की करेंसी वीक या स्ट्रॉन्ग होती है। तो सबका रेट सेम नहीं होता, डिफरेंट रेट्स होते हैं। अब इसी रेट्स को प्रेडिक्ट करके मार्केट में बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं। तो बेसिकली जो फॉरेक्स एक्सचेंज होती है, इसमें लोग प्रेडिक्ट करके, एनालिसिस करके कि कौन सी करेंसी आने वाले वक्त में कहाँ जाएगी, उस बेस के ऊपर ये डिसाइड करते हैं कि ये करेंसी को हम बाय कर लें, इस करेंसी को सेल करके अब दूसरी करेंसी उठा लें। तो बेसिकली इन सादा अल्फाज में आपको मैं ये समझाता जाऊं कि ये करेंसीज को बाय करने का नाम है, कोई भी करेंसी आपके अपने मुल्क की हो, उससे आप दूसरी करेंसी को एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बढ़ रही है या उम्मीद कर रहे हैं, तो आप वो करेंसी उठा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमें एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि जी हमारा रुपया वीक होगा, तो हम डॉलर उठा के रख ले सकते हैं। और अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी रुपया स्ट्रॉन्ग होगा, पाकिस्तानी रुपया, तो हम डॉलर को सेल कर देते हैं, जो हमारे पास पड़ा होता है हम पाकिस्तानी रुपीज रख लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, बट यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में डेफिनेटली हमारी करेंसी इंक्लूड नहीं है। आपकी किसी भी मुल्क की करेंसी जो है वो इंटरनेशनल कुछ रूल्स है, उसको फॉलो करें तो आप इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट में उसको ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि उसको उठा सकते हैं या उसको डिफरेंट करेंसीज का एक्सचेंज कर सकते हैं। तो मार्केट में जो फॉरेक्स में मोस्टली जो करेंसी ज़्यादातर होती हैं वो ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, पाउंड, यूरो और इस टाइप की करेंसीज जो मेजर कंट्रीज हैं इनकी करेंसीज होती हैं। साउथ अफ्रीकन करेंसीज भी यूज होती है, तुर्किश लीरा भी यूज होता है। तो दुनिया की जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशन स्ट्रॉन्ग है या जिनकी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती कंडीशंस, उनकी करेंसीज को ज़्यादातर आप फॉरेक्स में बाय और सेल कर सकते हैं। तो एक तो ये चीज़ है। नेक्स्ट ये है कि करेंसीज में आपको जब भी फॉरेक्स में मिलेंगी तो वो पेयर की शक्ल में मिलेंगी, लाइक जैसे अभी यूरो यूएस डॉलर है, तो उसकी जो वैल्यू चल रही होती है उसी की बेस के ऊपर मार्केट में लोग बाय या सेल करते हैं। फॉर एग्जांपल, इस वक्त 1.17 प्राइस चल रही है। यूरो यूएसडी का मतलब इस वक्त 1.17 का मतलब यह है कि पहली करेंसी अगर आपने 1 यूनिट परचेज करना हो तो सेकंड की आपको इतनी वैल्यू देनी पड़ेगी। लाइक इसे 1.17 चल रहा है तो इसका मतलब है 1.17 अमेरिकन डॉलर देकर अब यूरो की उस पेयर की पहली नंबर की 1 यूनिट करेंसी बाय करेंगे। अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको डिफरेंट और भी इसमें शो करवा देता हूँ, लाइक जैसे हमारा पाउंड यूएसडी इस वक्त 1.3737 चल रहा है। इट्स मीन कि आप 1.37 अमेरिकन डॉलर्स को देकर आप एक ब्रिटिश अमेरिकन डॉलर्स देकर 1.37 आप एक ब्रिटिश पाउंड परचेज कर सकते हैं इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में जो रेट चल रहा है। ये एक तो चीज ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। और नेक्स्ट मार्केट जो फॉरेक्स मार्केट है, इसमें ऑफर और बाय और सेलिंग जो है डिमांड, ये बहुत ज़्यादा चल रही होती है। लाइक अगर मार्केट में डिमांड जोन चल रहा है डॉलर का, डिमांड उसकी डॉलर की ज़्यादा चल रही है, ब्रिटिश पाउंड की उस हिसाब से नहीं चल रही। उसमें क्या होगा कि डिमांड ऑफर की बेस पर आपके मुल्क की किसी करेंसी अप एंड डाउन जा रही होती। अब ज़रूरी नहीं है कि यूएस डॉलर जो है वो ब्रिटिश और यूएस डॉलर के अंदर जो पेयर है इसके अंदर अप जा रहा हो सकता है यूरो यूएसडी में वो अप जा रहा हो, पर ब्रिटिश पाउंड और यूएस डॉलर में ये वैल्यू कम हो रही हो। ऐसा हो सकता है कि डॉलर यूरो के अगेंस्ट वीक हो रहा हो, बट
पाउंड के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग हो रहा हो तो ये ओवरऑल एक करेंसी स्ट्रेंथ चल रही होती है। जिस मुल्क की करेंसी जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही होती है उसके अगेंस्ट जितने भी राइवल्स होते हैं लाइक ब्रिटिश पाउंड यूरो वो वीक या स्ट्रॉन्ग हो रहे होते हैं। अब ये चीजें कैसे पता हमें चलेंगी कि कौन सी चीजें स्ट्रॉन्ग होती हैं या कोई चीजें वीक होती हैं, तो उस बेस पे हम इसको टेक्निकली और फंडामेंटली हम एनालिसिस करते हैं। टेक्निकली एंड फंडामेंटली हम फंडामेंटली और टेक्निकली एनालिसिस करते हैं। ये फाउंड करते हैं कि किसी मुल्क की करेंसी जो है वो वीक होगी या करेंसी होगी। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली चार्ट एनालिसिस होते हैं। ये चार्ट एनालिसिस से हमें आइडिया होता है कि मार्केट में क्या सिनेरियो चल रहा है, उसकी बेस पे हम चार्ट ड्रा करते हैं, कोई ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हैं, तो हमें आइडिया हो जाता है कि हम टेक्निकली इस चीज को बाय करेंगे कि सेल करेंगे। अगर किसी ब्रिटिश और यूएस डॉलर को हमें टेक्निकली यहाँ से जाला, जैसे इस वक्त करंट मार्केट में यहाँ से बाइंग हो रहा है तो मैंने यहाँ से बाइंग ली है और ये मेरा टारगेट है और मैंने ये इसका स्टॉप लॉस लगा दिया। स्टॉप लॉस और बाइंग और ये टेक प्रॉफिट क्या चीज है ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको वीडियोस के अंदर बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के आपके बारे में थोड़ा सा बताना ये चाह रहा हूँ कि टेक्निकली और फंडामेंटली चीजों को हम देखते हैं कि मार्केट आया, ये पेयर में वैल्यू अप जाएगी या डाउन जाएगी, फिर हम उसको बाय या सेल करते हैं। टेक्निकली तो मैंने आपको चार्ट के मुताबिक बता दिया कि मार्केट में चार्ट की बेस पर मार्केट ऊपर या डाउन मतलब अप एंड डाउन होती है, ऊपर जाती है या नीचे जाती है। नेक्स्ट जो फंडामेंटल होती है किसी कंट्री की न्यूज कि उसमें कंट्री की जो न्यूज़ आती है वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वेबसाइट के अंदर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बता दूंगा कि वो किस साइड से और किस तरीके से आपको पता लग जाएगा कि फंडामेंटल न्यूज़ कहाँ पे आती है। लाइक फंडामेंटल कोई न्यूज़ आनी है कि लाइक यूएस की जीडीपी आनी है तो उसमें हमें फिर ध्यान रखना पड़ता है उस वक्त ट्रेडिंग करते हुए कि आया इस न्यूज़ की वजह से ऐसा तो नहीं है कि कहीं मेरी जो टेक्निकल एनालिसिस है वो फेल हो सकते हैं, आपके फंडामेंटली डोमिनेट कर सकता है या टेक्निकली भी कभी कभी डोमिनेट कर जाता है। तो ये मार्केट के अंदर हमें दोनों चीजों को बैक वॉश करके आगे अपने डिसाइड लेना होता है कि हमने क्या चीज बाय करनी है और क्या चीज सेल करनी है। अब इसी बेस के ऊपर हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं, इसी बेस पे हम अप ट्रेंड भी ट्रेंड लाइन पे शो कर रहा है या डाउन ट्रेंड शो, लाइक ये इस वक्त डाउन ट्रेंड शो कर रहा था यहाँ से। फिर अभी ये जो चीज एरिया है, अब इस एरिया में ये चीजें रुक गई हैं, मतलब स्ट्रेट हो गया, अप हो रहा है और डाउन हो रहा है, इस स्टेज में हो रहा है। अब इस एरिया से ये इसको ब्रेकआउट कर रहा है। ये एरिया जो कहलाता है ये साइड रेंज एरिया कहलाता है और ये जो था ये डाउन ट्रेंड आ रहा था। अब इसमें रेड कैंडल है, ये बेसिकली इस घंटे के अंदर रेट फॉल को जाहिर कर रही है, नीचे गिर रहा है रेट। और जो ग्रीन कैंडल उसका मतलब इस घंटे के दौरान आपका रेट ऊपर गया। आप घंटे में देख सकते हैं, 4 घंटे में भी देख सकते हैं, 15 मिनट का ये चार्ट अवेलेबल होता है। बेसिकली ये ट्रेडिंग व्यू का एक चार्ट है जो कि आप लोग ऑनलाइन अगर आप सर्च करना चाहें तो ट्रेडिंग व्यू के नाम से आपको मिल जाएगा। इसके अलावा फॉरेक्स फैक्ट्री है जहां से आप न्यूज़ भी चेक कर सकते हैं। और मैं नेक्स्ट वेबसाइट में या नेक्स्ट जब वीडियो में दिखाऊंगा तो मैं आपको वेबसाइट्स भी मेंशन करके ओपन करके बताऊंगा कि वो आप कैसे वॉच कर सकते हैं और उसमें आप टाइम कैसे सर्च सकते हैं अपने कंट्री के हवाले से।